हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उस बिंदु पर हैं जहां रामचरितमानस का किष्किंधा कांड अपने समापन की ओर है। जी। वानरों की सेना वो माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में जाने को तैयार है। मन में एक आशा है, उत्साह भी है, पर साथ ही एक अनिश्चितता भी है। बिल्कुल। और ठीक इसी क्षण में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को एक तरह से रोककर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखते हैं जो सुनने वालों के लिए, मतलब हमारे लिए, एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हाँ, जिन्हें फलश्रुति कहते हैं। फलश्रुति यानी इस कथा को सुनने का फल क्या है। और ये गोस्वामी जी की शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, वे केवल कथाकार नहीं है, वो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। सही बात है। वे जानते हैं कि कथा के इस मोड़ पर भक्त के मन में क्या चल रहा होगा। सुग्रीव को राज्य मिल गया, बाली का उद्धार हो गया, पर मुख्य कार्य तो अभी बाकी है। हाँ, वो तो भी शेष है। तो ऐसे में भक्त को धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। इसीलिए वे यहाँ कथा के श्रवण की महिमा बताकर उस विश्वास को और भी मजबूत कर देते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी की पीठ थपथपाना कि चिंता मत करो, बिल्कुल, कि तुम सही मार्ग पर हो और इसका फल अवश्य मिलेगा। बहुत सुंदर बात कही है आपने। तो चलिए इसी आश्वासन में हम भी डुबकी लगाते हैं। किष्किंधा कांड के समापन की पहली चौपाई कुछ इस प्रकार है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। ये पंक्तियां सुनने में बहुत सरल हैं, मधुर हैं, पर भव भेषज, ये दो शब्द, ये तो अपने आप में एक पूरा शास्त्र समेटे हुए हैं। जी, ये भवरोग आखिर है क्या, जिसकी औषधि श्री रघुनाथ जी का यश बताया गया है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, भवरोग केवल वो जन्म मृत्यु के चक्र तक ही सीमित नहीं है, वो तो रोग का अंतिम स्वरूप है। अच्छा। असल में भवरोग हमारे हर दिन के जीवन में है। मन में जो अशांति है, जो भय है, जो चिंताएं हैं, इच्छाओं का जो अंतहीन सिलसिला है। हाँ, कुछ पाने की खुशी, कुछ खोने का डर। वही, ये सब भवरोग के ही लक्षण है। हम सब कहीं ना कहीं इस रोग से ग्रस्त हैं, चाहे हम इसे माने या ना माने। और हम बाहरी उपचार खोजते हैं, धन से, सफलता से, हाँ, संबंधों से, पर भीतर का रोग वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक और मानसिक बीमारी हुई। निश्चित रूप से। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस आंतरिक रोग की एकमात्र अमोघ औषधि भेषज है रघुनाथ जसु, श्री राम की कीर्ति, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनका चरित्र। जब हम उनके यश का श्रवण करते हैं तो हमारा मन सांसारिक कोलाहल से हटकर उस दिव्य चेतना में स्थिर होने लगता है। अच्छा, जैसे कोई शांत करने वाली औषधि अपना काम करती है, वैसे ही प्रभु का यश हमारे चंचल मन को शांत करता है, हमारी चिंताओं को हर लेता है और हमें उस आंतरिक बेचैनी से मुक्त करता है। और इस औषधि को लेने का अधिकारी कौन है? अगली पंक्ति कहती है, सुने ही जे नर अरु नारी। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों का उल्लेख करने के पीछे तुलसीदास जी का क्या कोई विशेष आशय है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुलसीदास जी की भक्ति दृष्टि की सार्वभौमिकता को दिखाता है। सार्वभौमिकता? जी, वे स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति का ये मार्ग, ये औषधि सबके लिए उपलब्ध है। इसमें किसी जाति, वर्ण, लिंग, अवस्था या सामाजिक स्थिति का कोई भेद नहीं है। वे बहुत बड़ी बात है। उस काल में जब कई साधना मार्ग बहुत सीमित थे, मतलब विशिष्ट लोगों के लिए थे, तब गोस्वामी जी ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए। सबके लिए? उन्होंने कहा कि आपको केवल 2 कान और एक श्रद्धापूर्ण हृदय चाहिए। आप स्त्री हैं या पुरुष, ज्ञानी हैं या अज्ञानी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का यश सुनने का अधिकार और उसका फल पाने का अधिकार सबको समान रूप से है। ये तो भक्ति की समानता का एक अद्भुत संदेश है। अब आते हैं फल पर। तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करें ही त्रिशिरारी। यहाँ एक बहुत विशिष्ट नाम का प्रयोग हुआ है, त्रिशिरा। प्रभु को राम, राघव, रघुपति न कहकर त्रिशिरा के शत्रु क्यों कहा गया? इस नाम का यहाँ क्या विशेष महत्व हो सकता है? क्या अद्भुत प्रश्न है। यहीं तो गोस्वामी जी के काव्य प्रतिभा और आध्यात्मिक गहराई का परिचय मिलता है। देखिए, त्रिशिरा खरदूषण का भाई था। जी, रावण का रिश्तेदार। हाँ, एक अत्यंत भयंकर और मायावी राक्षस। उसके 3 सिर थे जो शायद काम, क्रोध और लोभ के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। अच्छा, इन 3 विकारों के? संभवतः। और प्रभु श्री राम ने बड़ी सहजता से उसका वध कर दिया था।
अब इस पंक्ति के संदर्भ में सोचिए, यहाँ भक्तों के मनोरथ यानी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया जा रहा है। जी हाँ। हमारे मनोरथों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं क्या होती हैं? हमारे अपने ही भीतरी और बाहरी शत्रु, हमारी परिस्थितियां, हमारे संशय। अच्छा, तो जैसे प्रभु ने त्रिशिरा जैसे भयंकर राक्षस को मारकर देवताओं का मनोरथ सिद्ध किया। बिल्कुल उसी प्रकार त्रिशिरारी नाम का स्मरण हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारे प्रभु इतने शक्तिशाली हैं, इतने पराक्रमी हैं कि वे हमारे मनोरथों के मार्ग में आने वाली हर बाधा को, हर शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। ये नाम उनके ऐश्वर्य रूप का प्रतीक है। यह हमें आश्वासन देता है कि हम जिनकी कथा सुन रहे हैं वे केवल एक आदर्श राजा नहीं, बल्कि दुष्टों का दलन करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। और इसीलिए हमारे मनोरथ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी। और सकल मनोरथ से क्या तात्पर्य है? क्या ये सिर्फ हमारी भौतिक इच्छाओं तक ही सीमित है? नहीं, सकल शब्द का अर्थ ही है सभी। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक सभी मनोरथ शामिल हैं। सभी तरह के। यदि कोई सांसारिक सुख चाहता है तो प्रभु की कथा उसे वो भी प्रदान करती है, किंतु यदि कोई भक्त भक्ति चाहता है, वैराग्य चाहता है या मोक्ष की कामना करता है तो प्रभु उसका वो मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। यह तो भक्त के भाव पर निर्भर करता है। तो ये चौपाई एक संपूर्ण आश्वासन है। बिल्कुल, रोग भी बताया, औषधि भी बताई, औषधि लेने का अधिकार भी बताया और उसका फल भी बता दिया। वाह, एक सरल से दोहे में कितना कुछ समाहित है। यही तो मानस का चमत्कार है। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तासु गुणग्राम, जासु नाम अघाग बधिक। यहाँ पहली ही पंक्ति में नीलोत्पल तन श्याम कहा गया है। प्रभु के श्याम वर्ण की तुलना नीले कमल से ही क्यों, किसी और वस्तु से क्यों नहीं? बहुत गहरा प्रश्न है। यहाँ केवल रंग की तुलना नहीं है, यहाँ भाव की तुलना है। सोचिए, नीले कमल में क्या क्या गुण होते हैं? वो कोमल होता है, सुंदर होता है, शीतल होता है, पवित्र माना जाता है और उसकी सुगंध मन को मोह लेती है। ये सभी गुण प्रभु के दिव्य शरीर में भी हैं। उनका स्वरूप आंखों को शीतलता देता है, उनका सानिध्य मन को पवित्र कर देता है। अच्छा। और दूसरी बात, श्याम वर्ण अनंतता का प्रतीक है। जैसे गहरा आकाश या अथाह सागर, उनका कोई अंत नहीं दिखाई देता और उनका रंग श्याम या नील होता है। हाँ, सही बात है। वैसे ही प्रभु भी अनंत और अपार है। तो नीलोत्पल तन श्याम कहकर गोस्वामी जी ने प्रभु के सौंदर्य, कोमलता, पवित्रता और अनंतता सब कुछ एक साथ चित्रित कर दिया है। और फिर वे कहते हैं काम कोटि शोभा अधिक। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर है। ये तो एक बहुत बड़ी कल्पना है तो क्योंकि कामदेव को तो सौंदर्य का देवता ही माना जाता है। तो फिर प्रभु के सौंदर्य और कामदेव के सौंदर्य में मूल अंतर क्या है? यही इस पंक्ति का रहस्य है। देखिए, कामदेव का सौंदर्य आकर्षक है, पर वो मन में वासना जगाता है। हाँ, इंद्रियों को बाहर की ओर खींचता है और जीव को संसार के बंधन में डालता है। वो एक नशा है जो चेतना को सुला देता है। इसके विपरीत प्रभु का सौंदर्य भी असीम आकर्षक है, पर उसका प्रभाव ठीक उल्टा है। उल्टा कैसे? वो मन को अपनी ओर खींचकर निर्मल कर देता है। वो इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है, वासनाओं को शांत करता है और जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। वो एक जागरण है जो आत्मा को जगा देता है। अद्भुत। एक का सौंदर्य बंधन है और प्रभु का सौंदर्य मुक्ति। इसीलिए वो एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेवों के सम्मिलित सौंदर्य से भी बढ़कर है। अब सोठे की दूसरी और सबसे शक्तिशाली पंक्ति पर आते हैं। सुनिए तासु गुणग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। यहां जो उपमा दी गई है अग खग बधिक, पाप रूपी पक्षियों के लिए शिकारी। ये उपमा बहुत ही तीव्र है, थोड़ी हिंसक भी लगती है। जी। तुलसीदास जी ने इतनी प्रखर उपमा का चयन क्यों किया होगा? क्योंकि वे पाप की प्रकृति और नाम की शक्ति दोनों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। आप कल्पना कीजिए, हमारे मन में जो पाप हैं, जो बुरे विचार हैं, जो कुसंस्कार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, ये सब पक्षियों के एक झुंड की तरह हैं। खग, वे एक जगह टिकते नहीं, हमेशा चहचहाते रहते हैं, मन रूपी आकाश को मलिन करते रहते हैं और शांति को भंग करते रहते हैं। ये अनुभव तो हम सभी करते हैं। मन शांति नहीं होता। अब सोचिए, एक शिकारी यानी बधिक जब जंगल में आता है तो क्या होता है? पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। उसकी आहट पाते ही पक्षियों का झुंड उड़ जाता है, पर केवल उड़ नहीं जाता,
वो भयभीत हो जाता है। शिकारी केवल पक्षियों को भगाता नहीं, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। ओहो। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि श्री राम का नाम कोई सामान्य उपाय नहीं है जो पापों को केवल कुछ समय के लिए दबा दें। राम नाम तो उस शिकारी के समान है जिसका हृदय में उदय होते ही पाप रूपी पक्षियों का समूह वो जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। वह उन्हें भगाता नहीं, उनका संहार कर देता है। यह नाम की संहारक शक्ति है जो हमारे भीतर की सभी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाम जप केवल एक पुण्य कर्म नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपने एकदम सार पकड़ लिया। यही सगुण साकार उपासना की समग्रता है। मन को संसार से खींचकर एकाग्र करने के लिए प्रभु का दिव्य नील कमल समान स्वरूप, और फिर उस एकाग्र हुए मन को भीतर से शुद्ध करने के लिए प्रभु का महामंत्र रूपी नाम, इन दोनों का आश्रय लेकर कोई भी भक्त इस भवसागर से पार जा सकता है। इन अद्भुत चौपाई और सोठे के बाद गोस्वामी जी किष्किंधा कांड का औपचारिक समापन करते हैं। वो अंतिम संस्कृत पंक्ति भी अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्ता। जी, यहाँ दो शब्द विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला मानस का विशेषण सकल कली कलुष विध्वंसने, और दूसरा कांड की जगह सोपान शब्द का प्रयोग। इन दोनों का क्या महत्व है? चलिए पहले विशेषण को देखते हैं। सकल कली कलुष विध्वंसने, ये इस ग्रंथ का परिचय भी है और इसका उद्देश्य भी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये ग्रंथ क्या करता है। क्या करता है? ये कलयुग के सकल यानी समस्त, एक भी छोड़े बिना, कलुष यानी पापों, दोषों, क्लेशों और मानसिक मलिनताओं का विध्वंस करने वाला है। विध्वंस मतलब पूरी तरह नाश। पूरी तरह नाश करने वाला। ये केवल एक काव्य या कथा ग्रंथ नहीं है, ये कलयुग के आध्यात्मिक और मानसिक रोगों के लिए एक समाधान पत्र है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, तुलसीदास जी ये दावा कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धापूर्वक मानस का आश्रय लेगा, उसे कलयुग का कोई भी पाप या ताप पीड़ित नहीं कर सकता। और सोपान शब्द का प्रयोग कांड या अध्याय क्यों नहीं कहा? ये गोस्वामी जी की अद्भुत दृष्टि को दिखाता है। देखिए, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी का डंडा, एक स्टेप। एक स्टेप, अच्छा। वे रामचरितमानस को 7 अध्यायों का संग्रह मात्र नहीं मानते। वे इसे एक आध्यात्मिक सीढ़ी के रूप में देखते हैं, जिसके 7 सोपान हैं। बालकांड पहली सीढ़ी है, अयोध्या कांड दूसरी, और ये किष्किंधा कांड चौथी। जी, भक्त इन सोपानों पर एक एक कर पैर रखता है और क्रमशः ऊपर उठता जाता है, प्रभु के निकट पहुंचता जाता है। यानी हर कांड उसे आध्यात्मिक रूप से एक स्तर और ऊपर उठाता है। बिल्कुल, ये एक यात्रा है। कांड तो एक खंड होता है, पर सोपान में ऊपर चढ़ने का, उन्नति का भाव निहित है। ये बहुत ही सुंदर कल्पना है। तो ये चौथा सोपान किष्किंधा कांड हमें इस आध्यात्मिक सीढ़ी पर कहां तक लेके आया? इसी सोपान पर प्रभु श्री राम की सुग्रीव से मित्रता होती है, जो हमें शरणागत वत्सलता और सच्ची मित्रता का पाठ पढ़ाती है। हाँ। यहीं पर बाली का वध होता है, जो धर्म और अधर्म के सूक्ष्म भेद को समझाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मां सीता की खोज का आरंभ। एक संगठित विश्वव्यापी प्रयास यहीं से आरंभ होता है। ये सोपान हमें सिखाता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो हमें हनुमान जी जैसे निस्वार्थ शक्तिशाली सहायक मिलते हैं। और तब जीवन की बड़ी से बड़ी खोज भी सफल होती है। अवश्य सफल होती है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि किष्किंधा कांड का समापन हमें निराश या अनिश्चित नहीं छोड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें एक महान आश्वासन और एक शक्तिशाली साधन प्रदान करता है। आश्वासन ये कि भगवान का यश सुनना हमारे सभी मनोरथ सिद्ध करेगा, और साधन ये कि भगवान का नाम हमारे सभी पापों को नष्ट कर देगा। जी, और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे मनन कर सकें। अवश्य। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम पाप रूपी पक्षियों के लिए शिकारी है, तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या व्यावहारिक उपयोग हो सकता है? क्या हम अपने मन में उठने वाले छोटे छोटे नकारात्मक विचारों को, जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, अचानक आया हुआ क्रोध या अपने ऊपर आया हुआ अभिमान, उन पक्षियों के रूप में देख सकते हैं? हाँ। और क्या हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि जैसे ही ऐसा कोई पाप रूपी पक्षी मन में फुदके,
हम तुरंत सचेत होकर राम नाम रूपी शिकारी का स्मरण करें मन ही मन उसका जप करें। ताकि वो विचार वहीं नष्ट हो जाए, बड़ा होने से पहले ही। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी साधना है, अपने मन को हर दिन हर क्षण निर्मल करने का एक अचूक उपाय। इस गहन चिंतन के साथ हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।